हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मार्केट में नए हैं, अभी मार्केट में आपने आया है, बिगनर हैं, आप मार्केट में स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट को, या फिर आप काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं पर आपको ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाएं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हाउ टू फिक्स एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले, अगर आप मार्केट में नए हैं और अगर आप प्रॉफिट में हैं, दो कंडीशन है। मार्केट में अगर आप नए हैं बिल्कुल, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ट्रेलिंग आपके लिए है। ओके, आप ट्रेल कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। पर अगर आप मार्केट में नए हैं और आप लॉस में हैं, अभी आप मार्केट में जो है ग्रीन में नहीं है, रेड में है, ओके, तो ट्रेलिंग जो है आपके लिए नहीं है। मैं एक क्लियर बात बता दे रहा हूँ, ट्रेलिंग आपके लिए नहीं है अगर आप लॉस में हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ट्रेलिंग आपके लिए, आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप मार्केट में नए हैं और लॉस में हैं, तो अगर आप ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप एक सेफ ट्रेडर हैं, और आप इक्विटी लेते हैं तो वहाँ पे जो आपकी स्टॉप लॉस होती है वो अकॉर्डिंगली आप फिक्स कर लेते हैं, जो भी वहाँ पे काफ़ी सेफ होता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप इक्विटी खरीदे हैं तो इक्विटी को कभी लॉस में बुक मत करिए, लॉस बुक मत करिए। इक्विटी जो है कभी ना कभी वो प्राइस रिकवर होती है। पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ऑप्शन एक ट्रेडर हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अभी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, आप क्या हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, तो आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, आप कैसे अपने स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस वर्क्स एज योर फ्रेंड। स्टॉप लॉस जो है आपके एक दोस्त की तरह है, आपका एक शुभ चिंतक है जो आपको मार्केट में बड़े लॉसेस से बचाता है। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस तो आप बिल्कुल लगा पाएंगे, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है उसका एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी में कोई भी कॉल या पुट खरीदते हैं, कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, मिनिमम जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 20 to 25 पॉइंट्स का होना चाहिए, ओके। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो या सेल करते हो, तो वहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस होनी चाहिए, जो ट्रेलिंग जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ पे, वो करीब आपका 50 पॉइंट टू 55 पॉइंट, इसके बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में करते हो ट्रेडिंग तो आप 50 to 55 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस रखोगे, और अगर आप निफ्टी में करते हो तो स्टॉप लॉस आपका इतना होगा। तो अब तो बात हो गई कि आप फिक्स कैसे करोगे। तो जहाँ पे भी आपका एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस सपोज आपने निफ्टी का 120 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी कॉल या पुट परचेस किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 100 रुपीज़ पे और 95 रुपीज़ पे। ये हो गई क्लियर निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी भी सेम, अगर आपने 250 पे परचेस किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी में वो 200 पे होगा या 195 पे होगा। ये आपकी बैंक निफ्टी की स्टॉप लॉस होगी, जो कि आपको फिक्स ही रखनी है। पर अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेल क्यों नहीं कर पाते हो, आप एक बड़े मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते हो, आप बड़े प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हो, आप अपने लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप रेड के रेड में हो, आप ग्रीन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हो, तो मेरा जो सिंपल सा आपके लिए एक मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आप क्यों नहीं ग्रीन में कन्वर्ट हो पा रहे हो। जो आपका ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होने के पीछे का कारण है, आपकी जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन नहीं है। आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बिल्कुल मेंटेन नहीं है। तो आप अभी ट्रेलिंग ना करें। आप सजेस्टेबल यही है कि आप अभी ट्रेलिंग करने के बारे में स्टॉप लॉस को ना सोचें। आपके लिए ट्रेलिंग चीज़ नहीं है, आप ट्रेलिंग नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप ट्रेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर अभी नए हैं और आपने काफ़ी लॉसेस कर चुके हैं तो आप ट्रेलिंग में बिल्कुल ना पड़े। ट्रेलिंग एक बड़े प्लेयर के लिए है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए है, ट्रेलिंग आपके लिए नहीं है। आप
क्या करें, आप अपने टारगेट को फिक्स कर ले। ओके, आपके अंदर जिस दिन ये बिहेवियर आ जाता है, जिस दिन आप मार्केट में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे कि या तो मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाना है या 30 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 20 पॉइंट का टारगेट, 1:1 जो रेशियो है ये आपका 1:1.5 का रेशियो है। और अगर आप 1:2 के रेशियो में भी काम करते हो कि मेरा 1 का लॉस और 2 का प्रॉफिट, तो ये भी जिस दिन आप टारगेट पे काम करने लग जाएंगे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हुए दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मिनिमम आपको 3 महीने तक, मिनिमम आपको 3 महीने तक, ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, मिनिमम आपको 3 महीने तक टारगेट पे एग्जिट करना है, या तो टारगेट लेना है या तो स्टॉप लॉस लेना है, और मार्केट में आपको 1 से 2 ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। ये आपके लिए थी। यहाँ पे आप ट्रेलिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ट्रेलिंग में क्या होता है कि आपने एक लॉट से काम कर रहे हो आप, और आपका जब प्रॉफिट आपको करीब दिखा रहा है, 1200 दिखा रहा है या 2000 दिखा रहा है, तो जब प्रॉफिट जब नीचे आता है प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट जब रिड्यूस हो जाता है तो आपकी माइंडसेट बदल जाती है कि अभी तो मुझे 2000 का प्रॉफिट हो रहा था और अभी तुरंत मुझे 1200 मिलने लग गया या 800 मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, अर्ली एग्जिट कर जाते हो। इसकी वजह से फिर वो ट्रेड रिवर्स होता है और आपको टारगेट अच्छा खासा जैकपॉट भी होता है तो आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो अगर जैकपॉट की बात करें निफ्टी में, अगर 5000, अगर 100 पॉइंट पूरा मिल रहा है आपको, 100 पॉइंट्स इक्वल्स टू 5000, अगर आप 2500 भी ले लेते हो या 2000 भी ले लेते हो, आपको थोड़ा संतोष रहेगा कि मैंने इतना ही छोड़ा। पर अक्सर लोग ट्रेलिंग के चक्कर में अपने बड़े लॉसेस कर देते हैं और प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। ट्रेलिंग के चक्कर में अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। मार्केट जब उनको 1250 दे रहा होता है, 2000 दे रहा होता है, तो वो उनका जो स्टॉप लॉस होता है कॉस्ट पे होता है, और वो ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस में हो चुके होते हैं पहले से। इसके वजह से उनको वो ना तो प्रॉफिट मिल पाता है ना लॉस हो पाता है, और वो कॉस्ट पे ही एग्जिट कर जाते हैं। तो मेरा ये राय है आप लोगों के लिए कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो 3 महीने तक आपको टारगेट पे निकलना है या तो स्टॉप लॉस पे निकलना है, और 1 से 2 ट्रेड करना है। आइए बात करते हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो कि नए हैं पर काफ़ी प्रॉफिट में आ चुके हैं, वो ट्रेल कैसे करेंगे। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आप अपने एसएल को कैसे ट्रेल करेंगे। एसएल फिक्स करने के बारे में बता दिया। ट्रेल करने का एक तरीका है, आप मिनिमम 2 लॉट से काम करिए। आप मिनिमम कितने लॉट से काम करिए, 2 लॉट से काम करिए अगर आप मार्केट में एक प्रॉफिट में हैं, और आप अपनी आधी क्वांटिटी अपने फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करेंगे। यही एक ट्रेल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, और बड़े प्लेयर भी ऐसे ही ट्रेल किया करते हैं। कभी भी कोई भी लोग 500 क्वांटिटी के साथ काम कर रहा है तो 500 क्वांटिटी को 100 पॉइंट तक होल्ड कोई नहीं करता है। आपके पास अगर 500 क्वांटिटी है तो आप अपनी 250 क्वांटिटी को 40 to 60 पॉइंट के आसपास में, 40 to 60 पॉइंट के आसपास में एग्जिट करोगे, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल करोगे। रिमेनिंग क्वांटिटी को क्या करोगे, ट्रेल करोगे। ओके, रिमेनिंग क्वांटिटी को आपको हमेशा ट्रेल करना है। मार्केट में कभी भी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेल नहीं किया जाता है, ये एक रूल है और ये किसी को नहीं पता है। जनरली सारे लोग जो प्रॉफिट में हैं वो कभी भी ये बात शेयर नहीं करते कि ट्रेल कैसे किया जाता है। अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया है, अगर आपने 200 लिया है, तो हमेशा आधी क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए। ओके, अगर आप आधी क्वांटिटी बुक करोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कैपिटल है, सपोज मैं एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ 50 रुपीज़ इन निफ्टी। ओके, और आपके पास 2 लॉट है, तो 50 रुपीज़ आप ले रहे हो स्ट्राइक प्राइस पे, और 2 लॉट ले रहे हो, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 5000 है। ओके, अब ये स्ट्राइक प्राइस 50 से बढ़ कर के 80 हो जाता है। ओके, तो आप 80 में 2 लॉट में आप अभी 8000 पे हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3000 का। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करोगे 80 पे, या फिर आप 50 पॉइंट अगर मिल जाता है 1:2 के रेशियो पे, 100 पे भी, तो आप अपनी क्या करोगे, आधी क्वांटिटी को एग्जिट करोगे। तो यहाँ पे आपको करीब प्रॉफिट होने वाला था 5000 या 3000, पर आपने उसकी आधी क्वांटिटी यानी कि आधा प्रॉफिट निकाल लिया है मार्केट से। तो आपकी जो रिस्क है काफ़ी कम हो गई, और जो बाकी का जो क्वांटिटी है उसका आप एसएल ट्रेल करोगे अपने स्टॉप लॉस
को ट्रेल करोगे कॉस्ट पे। कहाँ पे करोगे? कॉस्ट पे, ट्रेल टू कॉस्ट। तो आधी क्वांटिटी आपको एग्जिट कर लेनी है, आधी क्वांटिटी को कॉस्ट पे ट्रेल कर देना है। कहाँ पे ट्रेल करना है? कॉस्ट पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप आधी क्वांटिटी एग्जिट करना सीख जाएं। मार्केट में बड़े लॉट से काम कर रहे हो तो बड़े लॉट को, प्रेशर को होल्ड करना सीखे। वहाँ पे आपकी लॉसेस बड़ी होती है, प्रॉफिट भी बड़ी होती है, पर आप कभी भी 10 लॉट, 5 लॉट, 50 लॉट को लेके 100 पॉइंट के लिए नहीं बैठोगे। 50 पॉइंट पे आप अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करोगे एंड जो रिमेनिंग क्वांटिटी आपके पास होगी आप उसको हमेशा अपने कॉस्ट पे ही ट्रेल करो। नहीं तो आप क्या होगा कि आपको मार्केट 50 पॉइंट तो दे रहा होगा, पर अचानक से मार्केट रिवर्स होगा और आपको या तो कॉस्ट पे निकलना पड़ेगा या फिर आपकी स्टॉप लॉस जाएगी अगर आप स्टॉप लॉस के लिए बैठे हो तो। और दूसरा एक तरीका और है कि अगर आप मार्केट में ट्रेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस, अगर आपके पास एक ही लॉट है और आप ट्रेल भी करना चाहते हैं स्टॉप लॉस को, तो अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस 100 से बढ़ के 120 हो गई है और आपका एसएल जो है 80 पे है, ध्यान से समझना, स्टॉप लॉस अगर आपकी 80 रुपीज़ पे है, स्ट्राइक प्राइस आपने 100 रुपीज़ पे ख़रीदा था, मैं इसको एसपी लिख रहा हूँ, और 120 अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो आप कैसे ट्रेल करोगे? जब ये आपका प्राइस 120 होगा तो आपका स्टॉप लॉस 80 पे होगा। इस तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो। मार्केट जितना पॉइंट आगे जाता है आपको मार्केट से 20 पॉइंट का डिफरेंस, यानी निफ्टी में आपको 20 पॉइंट का डिफरेंस बना के ही रखना है। सपोज आपने 80 पे ख़रीदा था, अभी आपका मार्केट का जो प्राइस है वो 150 चल रहा है, ओके, या फिर आपने 80 पे स्टॉप लॉस रखा था, 100 पे ख़रीदा था और 150 अभी प्राइस हो चुका है, यानी कि अपने प्राइस से 50 आगे आ चुका है। तो आपका जो अभी स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा? 150 से 130। आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है? 130। आपको हमेशा यहाँ पे 20 पॉइंट्स का डिफरेंस बना के रखना होगा। आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मार्केट से मैं 1000 रुपये कम लेके ही निकलूँगा, तो आप एक स्टॉप लॉस को अच्छे से ट्रेल कर पाओगे अगर आपकी ये मेंटेलिटी बन चुकी है। पर ये मेंटेलिटी कब बनेगी? जब आप एक बार प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आओगे आपकी मेंटेलिटी ये नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जो पहले लॉस करा है वो लॉस आपके मन में कहीं ना कहीं जहन में ये बात होता ही है कि मेरी जो लॉसेस हुई है मार्केट में वो रिकवर हो जाए, जो मेरी हार्ड अर्न मनी जो लॉसेस हो चुकी है मार्केट में आपकी गलतियों की वजह से वो रिकवर हो जाए। तो आपको हमेशा रिग्रेट होगा कि अभी मुझे 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी तुरंत 1200 के प्रॉफिट पे आ गया हूँ, 800 के प्रॉफिट बुक कर पाया, 2500 क्यों नहीं ले पाया। और ये आपकी एक साइकोलॉजी को बहुत ही निगेटिव वे में पुश करती है, ओके। तो आप इससे बहुत निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। फिर आप जब भी ट्रेड लोगे तो आप डर के पहले एग्जिट करोगे। इसी से आपकी जो प्रॉब्लम आती है अर्ली एग्जिट वाली, वो इसी से आती है। इस बार आप 2500 तक होल्ड भी नहीं कर पाओगे और जैसे ही मार्केट आपको यहाँ पे 2500 देता हुआ दिखेगा, 2500 तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे जनरली। जैसे ही मार्केट आपको 1000 रुपये से ऊपर जाएगा आप ट्रेड को एग्जिट मार दोगे, क्योंकि आपने पिछले ट्रेड में 800 रुपये ही बुक करा है। तो ये थी कुछ स्टॉक मार्केट की ट्रेलिंग की, मैंने ये पूरा वीडियो आपके लिए बनाया था। अगर आप नए हो मार्केट में तो भी, अगर आप पहले से प्रॉफिट में आ चुके हो तो, या फिर लॉस मेकिंग हो तो, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मैं यहाँ पे बनाते ही रहता हूँ जो कि एकदम रियल होता है, ग्राउंड टू अर्थ होता है। यहाँ पे मैं कुछ भी अलग से मिला के मिर्च मसाला नहीं बता रहा हूँ, रियल बातें हैं जो स्टॉक मार्केट में जो सच है वो मैंने आपको बताया है। आप ट्रेल कर सकते हो या फिर नहीं, आप कैपेबल हो कि नहीं, आप खुद से डिसाइड करो। आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर हो या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आप अभी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आप ट्रेल कैसे करोगे। मेरी बातें आपको कहाँ तक अच्छी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट से अपडेट देते रहता हूँ। मार्केट में जो जो मूवमेंट होती है, जो चेंजेज होती है, वो सारा कुछ मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखे हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।